एक ठंडी और सुनसान रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बिल्लू और उसके पापा आराम से चूल्हे के पास बैठकर गर्म दूध पी रहे थे। बिल्लू बहुत उत्सुक थी और उसने अपने पापा से कहा, पापा, कोई भूतिया कहानी सुनाओ ना। पापा ने थोड़ी देर तक सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, पर कहानी सुनते सुनते डर मत जाना। बिल्लू ने आत्मविश्वास से कहा, डर और मैं कभी नहीं। पापा ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कहते थे कि वहां एक बूढ़ा साधु रहता था जिसने भूतों को अपने वश में कर रखा था। कोई भी उस जंगल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बिल्लू की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? पापा ने आगे बताया, एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम किशन था, जंगल के अंदर चला गया। उसने सुना था कि वहां एक खजाना छुपा हुआ है। वह लालच में पड़कर खजाने की तलाश में चला गया। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, हवा में अजीब सरसराहट होने लगी। अचानक उसने देखा कि एक सफेद साया पेड़ के पीछे से झांक रहा है। बिल्लू ने घबराते हुए पूछा, फिर वह साया कौन था? पापा ने आवाज को धीमा और डरावना बनाते हुए कहा, वह कोई और नहीं बल्कि एक पुराना भूत था जो उस खजाने की रक्षा करता था। जैसे ही किशन ने खजाने के पास हाथ बढ़ाया, भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं और उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? किशन डर के मारे कांपने लगा। बिल्ली ने धीरे से कहा, फिर क्या हुआ पापा? पापा मुस्कुराए और बोले, फिर किशन ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने भूत से कहा, मैं यहां खजाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो बस आपको धन्यवाद कहने आया हूं कि आप जंगल की रक्षा कर रहे हैं। भूत ने किशन को ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुमने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूं, पर याद रखना इस जंगल में दोबारा मत आना। और फिर वह गायब हो गया। बिल्ली ने राहत की सांस ली और कहा, पापा, यह तो मजेदार कहानी थी, पर क्या सच में भूत होते हैं? पापा ने हंसते हुए कहा, सिर्फ कहानियों में बेटा। अब चलो, सोने का वक्त हो गया है। लेकिन जैसे ही बिल्लू सोने जा रही थी, खिड़की के पास हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने डरते डरते खिड़की के बाहर देखा तो एक चमगादड़ उड़ता हुआ दिखा। वह चिल्लाई, पापा, भूत! पापा जोर से हंसने लगे और बोले, ये भूत नहीं, चमगादड़ है। अब सच में सोने चलो। उस रात बिल्लू ने सोच लिया कि अगली बार भूतिया कहानी सुनने की जिद नहीं करेगी।